To my YouTube channel. Today I will discuss about the square and square root of the 1 to 100 terms. 1 to 100 स्टार्ट करते हैं। 1 to 10 आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 10 तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का 1, 2 is equal to 4, 3 is equal to 9, 4 is equal to 16, 5 is equal to 25, 6 36, 7 is equal to 49, 8 is equal to 64, 9 is equal to 81 and 10 is equal to 100। ये हमारे स्क्वायर्स हैं 1 to 10 स्क्वायर्स। अब हम 11 to 20 तक के स्क्वायर्स को डिस्कस करेंगे। इसका इकाई का अंक है हमारा 11। इकाई का 11 में इकाई का अंक है हमारा 1, तो लास्ट में आएगा 1। 11 प्लस 1 प्लस 1 यूनिट प्लेस को हमें डिजिट में प्लस कर देना है, तो 12 121। 12 यूनिट नंबर है हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 12 प्लस 2 14। ऐसे ही हमारा 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 9 एंड 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 14। 4 का स्क्वायर 6, 1 हमारा आगे पास ऑन हो जाएगा। 14 प्लस 4 18 प्लस 9 1 9 196। ऐसे ही हमारा 15 का होगा। 15 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है। 5 का स्क्वायर 25, तो 2 हमारा आगे कैरी ऑन हो जाएगा। 5 प्लस 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22। ऐसे ही हमारा 16 का होगा, ऐसे ही 17 का होगा, ऐसे ही 18 19 एंड 20। इनके भी स्क्वायर ऐसे ही होंगे। तो अभी आपको एज अ होमवर्क आपको 16 to 20 का स्क्वायर बताना है। अब आगे हम लिखते हैं 21 to 30 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होगा 1, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। 20 आगे हमारा 2 है, तो 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। 42 प्लस 22 प्लस 2 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ऐसे ही हमारा 23 का आएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9। 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26 एंड 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52। ऐसे ही हमारा आएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारा होता है 4 का स्क्वायर 16, आगे 1 कैरी ऑन हो जाएगा। 24 प्लस 4 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 56 प्लस 1 576
ऐसे ही हमारा 25 का होगा। मैं आपको 5 जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है उनके लिए मैं आपको एक अलग से एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा। 5 का स्क्वायर होता है 5, 2 हमारा आगे कैरी ऑन हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 इंटू 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 2 62। जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है उनके लिए एक इजी ट्रिक होती है। 5 यूनिट प्लेस 5 है अगर, तो 5 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे एंड 2 जो भी नेक्स्ट टर्म है उसको उसकी नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हुआ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही हमारा 35 का स्क्वायर भी होगा। 35 का स्क्वायर में हमारा 5 लास्ट में है तो 25 यहाँ लिख देंगे। 3 है हमारा, नेक्स्ट डिजिट हमारी 3 है, 3 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25। ये हमारा 35 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हमारा 26 का स्क्वायर ऐसे आएगा हमारा 26। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 3 को हम कैरी ऑन करेंगे 26 प्लस 6 32 आता है हमारा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 34 आता है। 34 में हम 3 प्लस करेंगे 676। ऐसे ही हमारा 27 टू 30 का आपको होमवर्क के तौर पर करना है। 27 टू 30 31 टू 30 40 तक। 31 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 हमारा जो है यूनिट प्लेस पर है तो 1 का 1 स्क्वायर आएगा एंड 33 प्लस 1 32। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 आएगा। 961 इज इक्वल टू 31 का जो स्क्वायर होगा हमारा 961 होगा। 32 में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 32 प्लस 2 34। 34 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1024 हमारा 32 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 108 तो हमारा 1089 हमारा 33 का स्क्वायर होगा। 34 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। 16 हम 6 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम कैरी ऑन करेंगे आगे। 34 प्लस 4 38 होता है। 38 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 124 एंड 1 हमारा यहाँ पे आ गया तो 1256 हमारा 34 का स्क्वायर हो गया। 35 के स्क्वायर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 है तो हम इससे नेक्स्ट डिजिट पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। 34 का स्क्वायर हमारे से थोड़ा सा गलत हो गया है। 34 का स्क्वायर होता है 34 में 4 का स्क्वायर होता है 6। 1 कैरी ऑन किया तो 34 प्लस 38 तो हमारा आएगा ये 38 को हम यहाँ पे हमारा आएगा 45। ओके, अब आता है हमारा 36 टू 40 तक के स्क्वायर जो है वो आप एज अ होमवर्क आप करोगे। इनको हम कल डिस्कस करेंगे। 26 टू 30, 36 टू 40, 46 टू 50 ये हम कल डिस्कस करेंगे।
41 to 50। हमें एक चीज नोट करनी है, जो आगे टर्म होती है हम मल्टीप्लाई उसी टर्म से करेंगे। तो 4 में यूनिट प्लेस पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 4, 41 प्लस 4, 41 प्लस 1 42 एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 168। 42 में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 42 में 2 प्लस करते हैं, हमारा आता है आंसर 44। 44 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता है 16, 17, 64। ठीक है, ऐसे ही हमारा 43 का क्या होगा, 3 का 9, 46 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 18। अब हमारा आता है 44 का स्क्वायर। मैं इसको करने की एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। 44, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 से मल्टीप्लाई करना एक इजी टास्क नहीं होता है हमारे लिए, तो मैं इसको हम सोल्व करने के लिए हम एक और ट्रिक यूज करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 कैरी ऑन। नेक्स्ट क्या है 44 प्लस 4 48। 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 33, 3, 4 चौक 16 और 3 19, 26। 45 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 पीछे लिखा है 4 है, 4 की नेक्स्ट टर्म क्या होती है 5, 20, 25 ये आता है। अब हम इस ट्रिक से करने का हमारा 40 to 50 तक की रो को अगर हम इस ट्रिक से करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक का यूज। इसके लिए हम करते हैं लेस देन 50 वाली ट्रिक का यूज। लेस देन 50 की ट्रिक का क्या मतलब होता है, हमें देखना है कि हमारी जो डिजिट है वो 50 से कितना कम है। मान लो 50 से 9 कम है, तो 50 से 9 कम है क्या मतलब क्या हो गया 1, लास्ट में 9 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड कितना कम है 9 कम है, तो 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9 चले गए तो हमारा 16। इस ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। अगर हमें पता करना है 44 का स्क्वायर, तो 44 50 से कितना कम है 6 का मतलब हो गया 36। 44 36। अब हमारा कितना कम है 6 कम है किससे 25 से, 6 कम है तो क्या मतलब हो गया हमारा 19। 6 कम है हमारा 1936 ये आ गया हमारा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे का डिस्कस हम कल के क्लास में करते हैं। अब आपके लिए एक